अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग आज एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर हैं। आज का जो वीलॉग है वो हम बना रहे हैं स्वात ही में, और हमने अपने सफ़र का आगाज़ जो किया है वो सैदू से किया है, और सैदू से होते हुए हम मिंगोरा को हमने क्रॉस किया है, और मिंगोरा से आगे हम आए हैं कुकारे रोड इसको कहते हैं, और कुकारे रोड पे आपको मुख्तलिफ़ गाँव से आप होते हुए संगर पहुँचेंगे। आज का जो हमारा वीलॉग है वो संगर के हवाले से है, और संगर में जो है हमने जिस पहाड़ी को सर करना है या जिस पहाड़ी पे जाना है उसका नाम है लोएसर। पश्तो में इसको लोएसर कहते हैं। रास्ते में जो गांव आपको कुकारे रोड पे मिलेंगे उसमें दंगराम भी शामिल है, और उसमें जो है जो सबसे यहाँ का जो मशहूर जो टेक्निकल कॉलेज है वो पाण के नाम से पहचाना जाता है। रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ गांव मिलेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे गांव हैं, तो आप यहाँ पे जब बॉर्डर पे पहुँचेंगे, संगर जो है वो स्वात और बुनेर का बॉर्डर है। इससे पहले जो हमने वीलॉग किया था उसमें भी हमने आपको बताया था जो इलमगर है वो भी स्वात और बुनेर का बॉर्डर है, दोनों को आपस में मिलाता है। इसी तरह संगर का जो इलाका है वो भी बॉर्डर पे आता है, और यहाँ पे आपको बॉर्डर पे जो पुलिस अपॉइंटेड है वो भी, उनकी एक चौकी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और अभी जो जिस होटल में हम यहाँ पे बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं हम अभी, ये भी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। इससे आगे जो है हमने अपना पैदल सफ़र शुरू करना है, इसलिए हम अपनी एनर्जी बरकरार रखने के लिए नाश्ता कर रहे हैं। अगर आप पहले से करके आए हैं तो आप डायरेक्टली जो है इससे 5-10 मिनट पहले एक जगह आती है, वहाँ से आप जो है लोएसर की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। ये एक पहाड़ी सिलसिला है, और इस जिसको हम क्रॉस करने के लिए आए, जिस छोटी को, उसका नाम है लोएसर। और इसके साथ एक और पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है दोसर। चूँकि 2 पहाड़ हैं और वो काफ़ी करीब करीब हैं, इसलिए उसको दोसर पहाड़ी का नाम दिया गया है। और अभी हम 10 मिनट का वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा अपना सफ़र शुरू करेंगे, और आपके साथ दोबारा एक इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। हेलो गाइस, हमने आपसे जो पहली गुफ्तगू की थी संगर टॉप के हवाले से, जहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे सुबह का, और अभी तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। हम तकरीबन 2.5 घंटे वहाँ पे गुजार चुके हैं। हमारे साथ एक तो इंसिडेंट ये हुआ है कि गाड़ी की चाबियाँ जो है वो गाड़ी के अंदर रह गई और हमने गाड़ी लॉक कर ली। It took more than 1.5 hours to get those keys and unlock the car. इसके अलावा हमने वहाँ पे आराम से बैठ के काफ़ी तस्वीरें और अपना थोड़ा सा वर्कआउट भी किया है। चूँकि यहाँ पे जिस लोकेशन और जिस चोटी पे हम आज जा रहे हैं, जो हमारा आज मकसद है लोएसर के नाम से, आपको यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो आपको 2-3 जगह बताएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपना सारा जो है मैपिंग करके आएँ, क्योंकि लोकल्स आपको डेफिनेटली और बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि सिमिलर नाम से पहचानी जाती हैं, वहाँ पे आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम संगर से वापस आए हैं, और जहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, इट इज़ आलमोस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिनट्स फ्रॉम संगर टॉप। हम वापस संगर टॉप से आए हैं स्वात की साइड पे। 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये चौकी है पुलिस की, और इसके साथ ही ऊपर जो है आपके जो राइट साइड पे है लोएसर की तरफ एक रास्ता आता है। वहाँ से आपने गाड़ी आखिरी पॉइंट तक लेके आनी है, और गाड़ी कहीं पे भी आप पार्क करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक गांव टाइप एरिया है, इसलिए आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जो लोकल्स हैं वो आपकी गाड़ी का ख्याल भी करेंगे और वो आपको वहाँ पे वेलकम भी करेंगे। तो ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ से अभी हमने बाकायदा अपना जो है पैदल सफ़र शुरू किया है, और अभी आपको लिए चलते हैं और आगे
हम आपसे मज़ीद बात करते जाएंगे। और अभी हम बढ़ रहे हैं लोए सर की तरफ। हेलो गाइस, हम नीचे पॉइंट पे आपसे मिले थे जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, और आप इनको नीचे का एक शॉट दे दें ताकि व्यूअर्स को अंदाज़ा हो जाए कि हम कितना ऊपर आ गए हैं। ये तकरीबन 15-20 मिनट्स की हमने ट्रैकिंग की है, लेकिन शायद हम लेट हो गए, इस वजह से हमारा मोटिवेशन लेवल ज़रा कम है और हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या हम प्लान करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। दूसरा आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोए सर जा रहे हैं तो आजकल के मौसम में इट्स ऑलमोस्ट सेकेंड वीक ऑफ फेब, तो यहाँ पे कम्प्लीटली इट्स सनी। यहाँ पे जो है बर्फ़बारी नहीं है, देयर इज़ नो स्नो एज़ वी वर एक्सपेक्टिंग। सो आप ज़्यादा पैक होके ना आएँ। एक जो है आपके लिए एक स्वेटर या एक कोट जो है वो इनफ होगा आपके ड्रेस के साथ। और दूसरा ये कि आप अपने साथ पानी ज़रूर लेके आएँ। मैं हमेशा आपसे वीलॉग्स में ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लान करके आएँ। हम ख़ुद भी कभी कभी अनप्लान्ड आ जाते हैं, तो आज हम पानी भूल गए हैं। हमने एक लोकल से रिक्वेस्ट की एंड दे गेव अस द वाटर बॉटल, बट इट्स टू लार्ज टू कैरी ऑन ट्रैकिंग रूट। इसलिए आपको सजेस्ट करूँगी पानी मत लेके आएँ, अपने साथ कोई ड्रिंक लेके आएँ और चॉकलेट ज़रूर लेके आएँ ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे, और साथ में कोई दूसरा एनर्जी टाइप ड्रिंक या फ्रूट हो तो वो भी अपने साथ बैग में रख के आए। और बाकी जो है इट्स सनी, सो हमें ज़रा गर्मी फ़ील हो रही है, इसलिए हम ज़रा हमारी ट्रैकिंग की स्पीड जो है वो हमने आहिस्ता रखी हुई है। हम एक पहाड़ी की चोटी पे पहुंच चुके हैं अभी, और हमने कहा यहाँ से आपको एक व्यू दे दें। मेरे बिल्कुल सामने जो है स्वाद का सैदू और मैंगोरा हमें नीचे नज़र आ रहा है, बिल्कुल मेरे सामने। और मेरे जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो संगर के कुछ पहाड़ हैं, और आगे दाएं साइड पे जो है हम अभी लोए सर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे बिल्कुल बैक पे अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, बिल्कुल मेरे अभी राइट साइड पे जो है एक आपको टावर नज़र आ रहा है। इसको टेलीनॉर के टावर के नाम से जानते हैं लोग, और ये आपको बिल्कुल बुनेर के बिल्कुल पीक पे मिलेगा ये टावर। और बिल्कुल इसी टावर के नीचे जो है पीर बाबा का जो मज़ार है, जो कि बुनेर में काफ़ी मशहूर है, और बहुत से अकीदतमंद वहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो यहाँ आते हैं। तो आप अगर स्वात आए हैं और आप बुनेर जाना चाहते हैं और आप संगर के इलाके में आए हैं, या आप सैदू में हैं, या आप मिंगोरा में हैं, तो यू कैन टेक दिस कुकारे रोड विच लीड्स टू संगर, एंड संगर फर्दर लीड्स टू बुनेर। तो आप बिल्कुल बुनेर के एच पे पहुंच जाते हैं, जहां पे आपको पीर बाबा का मज़ार जो है वो भी आप कवर कर सकते हैं। और नीचे जो आपको गांव नज़र आ रहे हैं, जो आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नीचे गांव नज़र आ रहा है, ये जो है ये लोए सर का गांव है। इसको कहते हैं लोए सर के गांव के नाम से इसको याद किया जाता है, पहचाना जाता है। और अभी हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। although we are trying to reach to the लोए सर mountain which will be definitely at a high altitude as compared to the village over there। तो ये एक शॉर्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, और अभी हम जो है मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे राइट साइड पे जो है अभी हम दोबारा अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। हम कोई 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। अभी हम 15-20 मिनट्स का हमने ब्रेक लिया है। इसको हम रिफ़्रेशमेंट टाइम भी कह सकते हैं, एनर्जी टाइम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग में। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप की स्पीड भी लो होगी। और हम अब एक अदद छुरी हमने निकाली है। हम जो है ऑरेंजेस
काटने लगे हैं और हमारे साथ एप्पल भी हैं और पानी भी है, बिस्किट्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, चिप्स भी हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू शुड प्रेफर द ऑरेंजेस और फ्रूट्स, क्योंकि जंक फूड जो है वो आपको थोड़े टाइम के लिए तो एनर्जी दे देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका वेट गेन होगा। तो अभी हमारा रिफ़्रेशमेंट टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर हम पहुँचने वाले हैं लोईसर की तरफ, और बहुत हमने इन्जॉय किया क्योंकि हमने काफ़ी अपनी स्पीड स्लो रखी और आराम आराम से हम कर रहे हैं, क्योंकि सनी है और स्नो भी नहीं है, तो कोई हरी की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से जो है विदिन 2 आवर्स और 3 आवर जो हैं वापसी कर सकते हैं नीचे की तरफ। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सस्ताने के लिए रुके हैं, रेस्ट टाइम भी आप इसको कह सकते हैं। और आप यहाँ पे ठंडी हवा, साफ़ हवा को एंजॉय कर सकते हैं। आप कुदरत ने जो मुख्तलिफ़ परिंदे पैदा किए हैं उनकी आवाज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, खामोशी को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये मेडिटेशन के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे आप ज़रूर आइए। वो ट्रैकर्स जो कि जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो एवरेज लेवल के ट्रैकर्स हैं या मीडियोकर ट्रैकर्स हैं, दे कैन कम एंड सिट हेयर, एंजॉय देयर टाइम एंड देन गो बैक टू देयर होम। अभी हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, हाइकिंग मुश्किल होती जा रही है। इट्स बिकम टफ एंड डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग। और यहाँ पे हमें एक जंगल रास्ते में मिला है, नज़र आया है, और अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ जगहों पे स्नो भी हुई है। जब आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आप डिहाइड्रेट हुए होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप पानी ज़रूर लें और थोड़ा सा 5-10 मिनट यहाँ पे रेस्ट करें और फिर अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे ही किसी एक
चोटी के सर पे हम पहुंचते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो अभी हम ऑलमोस्ट एक पीक पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चिप्स खाने के बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने इस व्लॉग को, क्योंकि इट्स कंप्लीट साइलेंस। यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है। एक खामोशी से ज़्यादा अगर हम गहरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो सुकूत है यहाँ पे। और आगे आपसे मुलाकात होगी। ये सबसे मुश्किल तरीन ट्रैक है उनमें से जो हमने अभी तक किए हैं, जिसमें इलम, गबीन जबा और जारुगो का ट्रैक शामिल है। अभी हम लोएसर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट इन 10 और 15 मिनट्स। फिर वहाँ आपसे मुलाकात होगी। हम जो है अभी पीक पे पहुंच गए हैं। इस जगह को उन बांडा कहते हैं। बांडा उस जगह को कहा जाता है यहाँ की मकामी ज़ुबान में जहाँ पे एक घर भी हो। यहाँ पे चूँकि इन्होंने मकामी लोगों ने यहाँ पे अपने लिए कुछ घरनुमा कमरे जो हैं तामीर किए हैं, जिसमें ये लोग जो है अक्सर अपनी भेड़ बकरियाँ को भी रखते हैं जब मौसम ठंडा हो, या अपनी लकड़ियाँ उसमें जमा करते हैं। तो इस वजह से इस जगह को उड़ बांडा कहते हैं। हालांकि ये एक चोटी है, लेकिन इसको बांडा कहा जाता है। और मेरे बिल्कुल बैक पे जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इसको पटे कहते हैं। और जो इस साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे आप पे बैक में जो पहाड़ी नज़र आ रही है, उसको दोसर कहते हैं। हमारा व्लॉग जो था वो लोएसर के ऊपर था कि हम लोएसर आज हाइक करेंगे, लेकिन लोएसर यहाँ पे हमें आके पता चला कि लोएसर नीचे रह गया। हम उससे काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो एडवेंचर के अंदर एक और एडवेंचर हो गया है। और नेक्स्ट टाइम जो है हम दोसर को हाइक करने की कोशिश करेंगे। इसके हाइकिंग और ट्रैकिंग के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है इलमगढ़ की निस्बत और गबीन जबा और जारुगो बांडे का जो हमने ट्रैक किया है। तो इसके लिए आप काफ़ी तैयार होके आएँ और अर्ली निकलें। ऑलमोस्ट अगर आप 10 o'clock जो है निकल आएँ यहाँ के लिए, तो आप आराम से जो है यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप 12 o'clock से निकलेंगे तो फिर आपको ज़रा जल्दी करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 4:45 हैं और यहाँ पे सूरज जो है वो उसकी जो तपिश है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भी हवा काफ़ी ठंडी हो गई है। सो यू नीड टू हैव सम नेक वार्मर और कैप्स और ग्लव्स और एनीथिंग एल्स। और बाकी इसका जो ट्रैक है, चोटी से पहले जितना सारा ट्रैकिंग है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन चोटी के बिल्कुल ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले जो है यहाँ की सख्ती शुरू हो जाती है, जिसमें ठंड भी शामिल है और हाइकिंग के हवाले से भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी और व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे और हमारे व्लॉग को ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको पसंद है या आप किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।